देवराज की इस पावन भूमि पर आपसे मिलने का, आपसे परिचय करने का, आपसे बातचीत संवाद करने का जो अवसर आपने दिया है, उसके लिए आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। 2-3 सवाल जो आपके मन में अभी सज्जन बता रहे थे, इनसे मेरी कल बातचीत भी हुई। स्वाभाविक तौर पर पहला सवाल कि बिहार क्यों लौटे? 10 बरस जो काम करते थे उसमें जो कुछ भी नाम दौलत शोहरत कमाना था वो कमा लिया, तो फिर बिहार क्यों लौटे? बिहार लौटने का निर्णय आज नहीं लिया। जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया 2 मई 2021 को, उस दिन मैंने ये पब्लिकली घोषणा की है कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि 10 बरस बहुत नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके देख लिया। 10 बरस में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दे तो कोई चुनाव हारे नहीं। जहां पर भी जिसका हाथ पकड़े हैं वो चुनाव जीत कर आया है। लेकिन मैंने 10 साल में अनुभव किया, देखा, बहुत नजदीक से देखा कि आपके प्रयास से अगर सत्ता का परिवर्तन हो भी जाए तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए, लोगों की जिंदगी सुधर जाए। इसलिए उस काम को छोड़ दिया। लोग बताते हैं कि वो काम करने के लिए मुझसे सलाह लेने के लिए लोग, बड़े बड़े दल नेता सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। फिर उस काम को क्यों छोड़ा? छोड़ इसलिए दिया कि ऐसा लगा कि अगर ऊपर वाले ने कुछ बुद्धि शक्ति दी है तो जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। नेताओं को जिताना हराना तो बहुत करके देख लिया। बिहार से आते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे, यहीं पले बढ़े। मेरे दादा इसी राज्य में, इसी जगह बैलगाड़ी चलाते थे। मेरे पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। इन्हीं सरकारी बोड़ा छाप स्कूल से पढ़कर निकले हैं। आज इस स्थिति में है कि समाज के लिए कुछ करने की सोच सकते हैं। इसलिए वापस लौटे हैं कि जिस बिहार में जन्मे, जिस बिहार में पले बढ़े, वहाँ के लोगों की बदहाली, उनकी गरीबी, आपका पिछड़ापन, यहाँ की अशिक्षा, इसको सुधारने में कुछ काम कर सके। वापस लौटे हैं, दल नहीं बनाए, दल बनाकर वोट नहीं मांग रहे हैं। अगर दल बनाना होता तो एक दिन में दल बना लेते, कौन रोकता था? रीजनल पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने जीतने नहीं आए हैं। एक नई व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं। गांधी की कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, जिसमें किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी समाज का नहीं, बल्कि सबकी हिस्सेदारी थी, सबकी भागीदारी थी, उसी कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी ये जो दुविधा है, रवा सोचता नहीं कि भैया विकास होके के बाद ओकरा खातिर आरजेडी ठीक नहीं थे। रवा जानता नहीं कि आरजेडी के रवा वोट देता नहीं तो उसे विकास ना होई। पिछले 25-30 साल में विकास नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। लेकिन आपकी दुविधा है कि आरजेडी को नहीं दे तो किसको दें? भाजपा को दे नहीं सकते हैं। इस दुविधा के बीच में आप पड़े हुए हैं। आपके लिए ये सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको इसमें किसी प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं करना है। किसी दल को ज्वाइन करके दल में शामिल होकर झंडा लेकर नहीं चलना है। हम निकले हैं पदयात्रा पर ऐसे लोगों को ढूंढने जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। ये वर्कर ढूंढने का अभियान नहीं है। मैं अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहा हूं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरे साथ चलकर इस नई व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं। आपका हम पर भरोसा है कि नहीं? इस विवाद का कोई अंत नहीं है। हम अपना सीना फाड़ कर दिखा देंगे तो भी जिसको शक करना है वो शक करते रहेंगे। अब बताइए, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो अभी 1-2 महीना पहले तक भाजपा के साथ शासन कर रहा था,
वो आदमी आपको बता रहा है कि मैं भाजपा का बी टीम हूं और आप उसको मान रहे हैं, तो आपकी बुद्धि, आपको धन्यवाद। मैं आपको क्या कह सकता हूं, उस आदमी पर भरोसा एक बार फिर कर लीजिए। हमारे गुरुओं ने हमें जो बताया, हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया, कबीर ने लिखा है, एक बार कांच में दरार पड़ गई तो फिर से वो जुड़ने वाली नहीं है। एक बार विश्वास किसी का टूटता है। नीतीश कुमार को 2015 में महागठबंधन बनाकर जिताने में मेरी भूमिका थी। नीतीश कुमार को 2014 में चुनाव हार गए थे, इस्तीफा देकर मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। किसी ने उनको बताया कि मोदी का 14 का कैंपेन जो पूरा अभियान था वो बिहार के किसी लड़के प्रशांत किशोर ने किया है। नीतीश कुमार से मेरी पहली मुलाकात 2014 नवंबर में दिल्ली में हुई। उन्होंने आकर बताया, तब मेरे मन में भी नीतीश कुमार के लिए बहुत सम्मान था। मेरा बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता था कि 2005 से 2009 में नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था। 2005-6 उनके विधानसभा के लोग जीत कर आए थे, तो मैंने उनको उस समय बताया कि साहब, अगर चुनाव प्रबंधन या रणनीति के अभाव में आप चुनाव हार गए हैं तो चिंता मत कीजिए, हम आपके पीछे कंधा लगाएंगे और आप जीत कर आइएगा। आप मांझी जी को हटाकर वापस बनिए और भरोसे से मैं रणनीति बनाता हूं, आपके साथ लगूंगा और आप जीत कर आइएगा। देखा आपने, 15 में लालू नीतीश को पहली बार मैंने एक साथ जोड़ा, कांग्रेस को भी उसमें जोड़े, महागठबंधन बनाया गया, 7 निश्चय की योजना बनाई गई। आप सबों के आशीर्वाद से, आपके समर्थन से जीत कर आ भी गए। लेकिन ये आदमी, यहां से मैं निकलकर पंजाब गया, पंजाब में भाजपा अकाली का शासन था, कांग्रेस की मदद करने गए कि वहां भाजपा को हराया जाए। जब तक पंजाब जीते तब तक नीतीश कुमार यहां से भागकर भाजपा में चला गया। अब आप मुझे बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि फिर से मदद कीजिए महागठबंधन का, क्या गारंटी है कि कल मदद करके जिताएंगे वो आदमी फिर नहीं भागेगा? आप बता दीजिए। हम आपके सामने कह रहे हैं महागठबंधन का हम मदद करने को तैयार है। गारंटी इसमें से जो आदमी है लेकर बता दे कि कल नीतीश कुमार फिर नहीं भागेंगे। हम आपको लिख कर देते हैं ये आदमी फिर भागेगा मौके की तलाश में। वो छोड़े ही क्यों है? आप पहले उस विषय को समझिए। भाजपा को छोड़ा उन्होंने इसलिए क्योंकि हमसे मार्च में मिलने दिल्ली में आए थे, 2-3 घंटे हमारी बात हुई। ये गठबंधन महागठबंधन बनाने से पहले जन स्वराज का अभियान मैंने शुरू किया मई में। नीतीश कुमार हमसे मिलने मार्च में आए, उन्होंने लंबी बात की। उनके मन में ये डर था कि लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा उनको, चूंकि उनके 43 विधायक हैं, भाजपा वाले उनको हटा देंगे और अपना या तो मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर से नया चुनाव कराएंगे। उस चीज से बचने के लिए पहले ही भाग के, भाजपा से भाग के महागठबंधन बना लिया। अब फिर आपको ठग रहा है वो आदमी, फिर वोट लेकर जाएंगे और परिस्थिति अगर बनी तो वापस फिर भाजपा जाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। लिख कर रखिए, और नहीं तो हमसे आकर मिल लीजिएगा जब ये होगा। आज आप देख लीजिए, आपको लग रहा है कि महागठबंधन बन गया है। नीतीश कुमार देश भर में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बना रहे हैं, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। बिहार में आप महागठबंधन बनाए हैं और दिल्ली में राज्यसभा में आपका पार्टी का उपसभापति है जो वहां भाजपा का कानून पारित करा रहा है। आपको सबको पता है, देश में कानून बनाने के लिए हर कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पास होना होता है। लोकसभा में भाजपा को बहुमत है, राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है। उस हाउस में, राज्यसभा में उसका उपसभापति कौन है? हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी जदयू के एमपी हैं। अगर नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया है, भाजपा से सरोकार खत्म हो गया है, तो उस पद से उनका एमपी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? हमने ओपन चुनौती दी है कि आप अपने एमपी को वहां राज्यसभा के उपसभापति पद से हटा लीजिए, तो हम मान लेंगे कि आपने भाजपा से संबंध खत्म कर लिया। भैया, वो आदमी एक पैर इधर डाले हुए हैं और एक खिड़की खोलकर भाजपा से उधर भी रखे हुए हैं। कल जरूरत पड़ेगी महागठबंधन, अगर कल दिक्कत होती है तो फिर भागकर उधर जाएंगे। उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार का एक ही रह गया है, मुझे मुख्यमंत्री मान लो, बाकी जिसका जो होना है वो देखा जाएगा। अब आप मुझे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मदद कीजिए, आप बताइए इससे क्या होगा? हमने 10 साल ये प्रयास करके देख लिया। 2015 से हमारा जो स्वभाव है वो आपके सामने है। मैंने मोदी की मदद की है 2014 में, कुछ चुनाव का प्रबंधन किया है।
अगर उस बात के लिए आप हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं तो कोई मलाल नहीं है, आप मत आइए। लेकिन मैं किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपता हूँ, सामने से लड़ने वालों में से हूँ। 2015 से मैंने हर प्रयास किया है हराने के लिए। 2015 के बाद जहां जहां देश में भाजपा हारी है, आप एक एक राज्य करके गिनते जाइए। 2015 में बिहार में महागठबंधन का काम मैंने किया, भाजपा को हम लोगों ने हराया। 2017 में पंजाब में भाजपा और अकाली को कांग्रेस की मदद हमने की, हमने हरवाया। प्रकाश बादल वहां मुख्यमंत्री थे, उनको हमने हटवाया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और भाजपा की सरकार थी, उसको हम लोगों ने हरवाया। तमिलनाडु में एआईएडीएम के भाजपा की सरकार को हम लोगों ने हरवाया। तेलंगाना में आज केसीआर मुख्यमंत्री हैं, उनकी मदद हमने की। यहाँ तक कि केजरीवाल की मदद जब सीए एनआरसी आया, दिल्ली में चुनाव था, तो केजरीवाल जैसे आदमी का जिस पर मैं बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, फिर भी उस आदमी की भी मैंने मदद की, क्योंकि वहां दिल्ली में भाजपा को रोकना जरूरी था। उसके बाद आपने बंगाल को देखा ही होगा। जो आदमी आज बिहार में बड़े के बात कर रहा है, जरा याद कीजिए, जिस दिन सीए एनआरसी आया था, आपके और आपके बच्चे, आपके परिवार पर तलवार लटकी थी, कौन वीर गया था लड़ने? मैंने सबसे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई कि आप पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आकर हमने पूछा, उसके पार्टी के, उनके पार्टी का मैं उपाध्यक्ष था, कि भैया हम लोगों ने क्यों वोट किया पार्लियामेंट में? वो आदमी ने मुझे बताया कि कोई चिंता का बात नहीं है, हम तो कहीं दौरे पर थे, पार्लियामेंट में वोट हो गया, बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। वही दिन मैंने तय कर लिया कि इस जीवन में इस आदमी के साथ कभी अब डील नहीं करने वाले हैं। बताइए, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वोट हो गया, हमको पता ही नहीं चला। ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव है? आप बताइए। ये घटना हुई है और उसी समय मैंने छोड़कर तय किया कि अब बंगाल में जाकर काम करेंगे। बंगाल सीए एनआरसी कैसे रुका? अगर बंगाल में भाजपा जीत गई होती तो सीए एनआरसी रुकता? आप जरा सोचिए, आज जो बिहार में मुस्लिमों के हितैषी बने हुए हैं, कौन वीर गया था बंगाल में लड़ने? जब ममता बनर्जी के साथ उनके आधे पार्टी के लोग भाग गए, तब प्रशांत किशोर उनके साथ खड़ा था। मैंने चुनौती देकर कहा था कि भाजपा को 100 पार नहीं होने देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कि पूरी ताकत अगर भाजपा पूरे देश की ताकत लगा दे तो भी बंगाल में 100 पार नहीं होने देंगे। रिजल्ट क्या आया? 77 पर भाजपा को रोका है। भाजपा को मंच पर खड़ा होकर चुनौती देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लड़कर जीतने वालों की संख्या बहुत कम है। आपको तय करना है कि आप लड़ने वालों के साथ रहना चाहते हैं या लड़कर जीतने वालों के साथ आना चाहते हैं। 30 वर्ष से आप बंधुआ मजदूर बनकर किसी एक दल को वोट किए जा रहे हैं। भाजपा उससे हार नहीं रही है, न यूपी में न बिहार में। आप एक जातीय संगठन, एक जाति एक बिरादरी के साथ जुड़कर अपना खून पसीना, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर भी आप वोट कर रहे हैं। आपको मिल कुछ नहीं रहा है। जिस आरजेडी के साथ आप बने हुए हैं, आप जरा देखिए, महागठबंधन बन गया। महागठबंधन में आरजेडी का 77 एमपी है, एमएलए है, नीतीश कुमार का 43 है। अभी 2 महीना पहले भाजपा और नीतीश जी का गठबंधन था। भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे ना? भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे बिहार में। भाजपा के विधायक कितने थे? 75। आरजेडी के विधायक कितने हैं? 77। तो उस हिसाब से, उस फॉर्मूले से आज आरजेडी के 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर दूसरा उप मुख्यमंत्री होता तो लोग ये कहते कि एक माइनॉरिटी का बनाइए, क्योंकि आपके तो 2 ही पैर हैं, एम और वाई। तो वाई वाला तो सब ले गया, एम को क्या मिला? आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए। 2 मुख्यमंत्री, जिस दल को एक उप मुख्यमंत्री मिला हुआ है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा है कि आप कहीं बराबरी में खड़े ना हो जाइए, और आप उसको आंख बंद करके वोट किए जा रहे हैं। तो आपको ऊपर वाले की शुभकामना, आपको आपकी समझ मुबारक। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको हाथ जोड़कर ये बताने जरूर आया हूँ कि अगर आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, बंधुआ मजदूर की तरह किसी को वोट करते रहेंगे, तो जिसको हराने के लिए आप वोट कर रहे हैं वो तो आपकी चिंता नहीं करेगा। जिसको जिताने में आप लगे हैं वो भी आपकी पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं अपने गांव की हालत, अपने स्कूल की हालत, अपने बच्चों की दशा, आपकी आर्थिक दुर्दशा कितनी बुरी है। और आप 30-35 वर्ष से सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं कि भाजपा को हराना है। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, भाजपा को इस देश में हराना है, बिहार नहीं, इस देश में हराना है। तो एक ही उपाय है,
जैसे आजादी से पहले जो फॉर्मूला महात्मा गांधी ने दिया, हिंदू और मुसलमान को साथ में आकर बराबर हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ ही लड़ना पड़ेगा। ये भ्रम मत पालिए कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया। सारा हिंदू भाजपाई नहीं है। देश में 80% हिंदू रहते हैं, भाजपा को 38% वोट मिलता है। इसका मतलब कि 50% हिंदू, 50% से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि आप इसको समझिए और उन हिंदुओं के साथ साझेदारी कीजिए, तभी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर एक सशक्त विकल्प आप बना पाएंगे। जो चीज मैं बिहार में शुरू कर रहा हूँ, ये दल रीजनल पार्टी बनाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है कांग्रेस की, महात्मा गांधी की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की, ताकि समाज के वो सारे वर्ग जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ आकर एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, आपको इनवाइट करने आए हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं। वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट तो अभी 3 साल के बाद है। बहकावे में मत आइए। जो आदमी कह रहा है कि इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? हम आपको बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। अगर आप एक राज्य जीते हुए हैं तो आपको पार्टी चलाने का पैसा है। ना लालू राज्य जीते हैं ना नीतीश, आधा आधा जीते हैं। आधा जीते हैं लालू और आधा जीते हैं नीतीश, दोनों मिलाकर भी पूरा नहीं पड़ेगा। आपको पार्टी चलाने का संसाधन है और हमारे प्रयास से आज राज्य देश में 6 मुख्यमंत्री जीते हुए हैं, तो हमको अभियान चलाने के लिए कोई मदद नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? बताइए बताइए, करेगा कि नहीं? तो पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं एमएलए नहीं हूँ, एमपी नहीं हूँ, मंत्री विधायक नहीं हूँ, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से चंदा नहीं लेते हैं। 1 रुपया कोई बिहार में कोई माई का लाल नहीं जो बता दे कि किसी से 1 रुपया लिया है। लेते पैसा उनसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। जीवन में कभी उनसे पैसा नहीं मांगा था, अब मांग रहे हैं कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है, किसी गलत आदमी से पैसा न लेना पड़े। इसलिए भाई हमारी मदद कीजिए। 6 राज्य के मुख्यमंत्री, 6 राज्यों की सरकार अगर थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो ये अभियान चल पड़ेगा। इसीलिए पैसा वहीं से आ रहा है। अब लोगों को घबराहट क्यों हो रही है? भाजपा कह रही है कि नीतीश, अभी आपने देखा होगा संजय जायसवाल 3 दिन से व्याकुल होकर वोट कह रहा है कि हम नीतीश कुमार के बी टीम हैं। नीतीश कुमार कह रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसके बी टीम हैं। हम आपको बता रहे हैं, जितने ये राजनीतिक विश्लेषक हैं सब लोग जोड़ रहा है। आप भी गुणा भाग कर रहे होंगे कि प्रशांत किशोर आए हैं तो किसका वोट काटेंगे। हम आपको बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषण में देश में और कुछ हो चाहे नहीं, जो मुझे जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को राजनीतिक विश्लेषण तो आता है। हम आपको बता रहे हैं कि वोट किसका काटेंगे। न महागठबंधन का काटेंगे, न भाजपा का काटेंगे। आपके आशीर्वाद से आप 6 महीना इंतजार कीजिए, देखिए इतना बड़ा जलजला खड़ा कर देंगे कि दोनों को काट के साफ कर देंगे। कोई नहीं बचने वाला है। बिहार में फ्री का वोट लेने की आदत पड़ गई है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुफ्तखोरी। आरजेडी के लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी जाएगा कहाँ, वोट इसको हमको देना ही पड़ेगा। भाजपा के लोगों को लग रहा है कि एंटी लालू वोट जाएगा कहाँ, हमको वोट देगा ही देगा। ये मुफ्त का वोट खाने की आदत पड़ गई है नेताओं की, इसलिए घबराहट हो रही है। कहीं जनता जग गई, कोई तीसरा विकल्प बन गया तो ये मुफ्त का जो 20 साल से मलाई मार रहे हैं, सारा कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए घबराहट हो रही है। आप बताइए, एक छोटा सा आदमी प्रशांत किशोर, हमने दल नहीं बनाया, गांधी मैदान में रैली नहीं किए, धरना प्रदर्शन नहीं किए, इतनी घबराहट क्यों है भाई? हम हमारे जैसे आदमी से डरते क्यों हो? हम तो 100-200 आदमी के साथ 10-20 गांव में पैदल चल रहे हैं, वो भी पटना से बहुत दूर, सुदूर बिहार में पैदल चल रहे हैं। इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा इसलिए रहे हो कि मुफ्त का जो वोट लेने का जो विज्ञान बना रखा है तुमने, अब वो विज्ञान खत्म हो जाएगा। जनता जग रही है, जनता देख रही है। बहुत लोग ये बताते हैं कि मुस्लिम उसको वोट करता है जो जीतता हुआ दिखता है। मेरा आपसे एक और अनुरोध है, इस पूरी जो ये लोगों का धारणा है उसको तोड़िए। आप अंतिम मत वोटर बनिए, पहले पंक्ति के वोटर और संस्थापक बनिए। अगर इसमें विश्वास है तो इसमें जुड़िए। ऐसा नहीं कि जब सब जीतने वाली बात हो गई, सब खड़ा हो गया, तो उसके बाद लास्ट में देख कर आइएगा तो उस समय फिर सबसे पीछे ही पंक्ति में खड़े पाइएगा अपने आप। अगर भरोसा है
तो जांचिए, परखिए, अपने हृदय की बात पर जाइए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और साथ में चलिए, साथ में चलिए और नई व्यवस्था बनाइए। गांधी का फोटो लेकर चले हैं, गांधी की विचारधारा को फिर से प्रस्थापित करने के लिए आए हैं। बिहार में रीजनल पार्टी बनाने नहीं आए हैं, यहाँ नई व्यवस्था बनाएंगे। और अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो ये कहानी बिहार तक नहीं रुकेगी। यहाँ से शुरू जरूर होगी, लेकिन ये बिहार तक रुकेगी नहीं। आप देखेंगे कि बिहार से जो ज्वार उठेगा उसमें कई राज्य ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए आपका आह्वान करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं कि छोटे मोटे झगड़ों में मत पड़िए, छोटे मोटे वाद विवाद में मत पड़िए। सबसे ज्यादा घबराहट भाजपा को है, और किसी को हो या न हो। और अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 2-3 महीना रुक के देख लीजिए, पूरे भाजपा के दल को नीचे से साफ कर देंगे। सब आदमी आके जनसुराज ज्वाइन कर लेगा। आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि कौन कहाँ जा रहा है। आपको तय करना है। अब आप बताइए, आपसे 2 सवाल करने आए हैं कि बिहार में बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास करें या नहीं करें? नहीं, इतनी बात नहीं हुई। फिर से बोलिए। बिहार में विकल्प के अभाव में आपको गलत लोगों को वोट करना पड़ता है, तो एक बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? विकल्प बनाने के 2 रास्ते हैं। मैं दल बना लूं,